दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मतलब कि चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है ना। आखिर द्विघात समीकरण होता क्या, टॉपिक को समझाते हैं उसके बाद फिर बताते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली बात अगर बात किया जाए कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण ये होता क्या है, द्विघात समीकरण क्या है। हम इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे। क्या है द्विघात समीकरण उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखो, हम तो टॉपिक से जाते हैं लेकिन आज फिलहाल क्लास 10 में तुम लोग पढ़ रहे हो तो उतना मैं नीचे नहीं जा सकता हूँ, नॉर्मली क्लास 10 के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बात की द्विघात क्या होता है, और उससे पहले द्विघात समझने के लिए पहले हम घात को समझेंगे, नहीं बल्कि द्वि को समझेंगे। द्वि होता क्या है? द्वि का मतलब होता है दो, क्या होता है, और घात का मतलब होता है पावर। घात का मतलब क्या होता है? पावर। अगर ऐसा समीकरण की जिसमें कि घात दो हो लेकिन घात तो दो ढेरों हो सकता है। मान के चलो हम ऐसे लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये भी हो सकता है बराबर 0, लेकिन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है नहीं। अगर हम बात करेंगे द्विघात समीकरण की तो देखो इसमें तो अगर तुम लोग अगर सोचोगे तो बोलोगे कि चलो सर यहाँ पे तो है तो पावर तो 2 है, इसको द्विघात समीकरण क्या देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें रूल ये है कि हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। मतलब कि घात को हम हाईएस्ट पावर बोलते हैं, ऐसे समझ सकते हो कि हाईएस्ट पावर को हम डिग्री बोलते हैं। हाईएस्ट पावर उसको कहेंगे जो सबसे ज़्यादा पावर हो। इसमें सबसे ज़्यादा पावर 3 हो जाता है, क्यों होता है? ये तो नहीं होगा। हाँ, अगर यही लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तब ये द्विघात समीकरण है। इसलिए क्योंकि कोई भी द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहला रूल ये है कि उसमें से किसी एक पर पावर 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2। और इधर ना भी हो, ये सब अगर ना भी हो तो चलेगा, लेकिन ये वाला होना ही होना चाहिए। अगर ax² बराबर 0 है तो ये है, अगर बोल देगा bx प्लस c बराबर 0 तो ये नहीं होगा। समझे बात को? और सिर्फ x² बोल देगा बराबर 0 तो ये भी होगा। a का मतलब होता है कोई भी टर्म कांस्टेंट होना चाहिए। a हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, बेटर नहीं करता, लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी b कांस्टेंट होना चाहिए, c भी कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि हिंदी में अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। a बराबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जा सकता है, कुछ भी बोलेंगे हम। और b बराबर भी कुछ भी हो सकता है, और c बराबर भी कुछ भी होता है। मैं समझ लो कि रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है। इसमें रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, मतलब कि परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो ये समझना जरूरी है कि अगर कोई द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले कि उस पर जो हाईएस्ट डिग्री जो होना चाहिए ना, 2 होना चाहिए। कितने डिग्री होना चाहिए? और डिग्री कहते हैं किसको है? हाईएस्ट पावर को, मतलब सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर वाले को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और इसका जो हम ये लिखे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। क्या होता है? मतलब कि कोई भी द्विघात समीकरण का सामान्य सूत्र ax² प्लस bx प्लस c होता है और बराबर 0। इस तरह हम किसी का भी निकाल सकते हैं। अगर ये द्विघात समीकरण बोले हम, अगर रैखिक का बात बोलेंगे, रैखिक समीकरण का, तो हम ax प्लस b बराबर 0 लेंगे, ये रैखिक समीकरण का। अब इसी तरह अगर ये देखो रैखिक का हुआ, ये द्विघात का हुआ, और फिर अगर हम क्यूब का निकालना चाहेंगे, मतलब कि हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, लेकिन इसको अगर बात किया जाए हिंदी में तो त्रिघाती समीकरण बोलेंगे। तो इसका ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। मतलब कि जो जो पावर बढ़ेगा तो इसका लंबाई बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अब इस तरह देखो ax प्लस b ये रैखिक हुआ, फिर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये द्विघात हुआ। जैसे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। और ये a b c d जो है ये अचर है, और अगर बात किया जाएगा x का तो वो चर है। समझे बात को? वो चरता है, लेकिन a b c d तक ये अचर है। इसी तरह बढ़ाते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हम बहुपद में बहुपद भी डिफाइन करेंगे। देखो बहुपद में बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे आप, क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 में बहुपद ही है, उसमें बहुत अच्छा से समझा होगा तुम लोग। हम नहीं समझा सकते हैं क्योंकि अभी क्लास 10 तक मुझे जल्दी काम करना है।
तो द्विघात समीकरण शायद कि आप लोग समझ गए। सबसे पहले रूल क्या है द्विघात समीकरण समझने का, कि उसका सामान्य सूत्र होता है ax² + bx + c। मतलब कि ऐसा समीकरण जिस पर कि कम से कम पावर 2 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम पावर 2 मतलब कि समझ लो किसी एक पर पावर 2 होनी चाहिए। अगर किसी पर अगर 3 भी हो जाएगा उसी समीकरण में, 4 भी हो जाएगा तो वो नहीं होगा, एक होगा तो चलेगा, उससे नीचे वाला होगा चलेगा, लेकिन उसको भी रहना ज़रूरी है। मतलब ax² को रहना ज़रूरी है। अगर a ना रहेगा तो चलेगा, लेकिन x² को रहना ज़रूरी है। बाकी कुछ ना भी आए तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। समझे आपको? एकदम शॉर्टकट की बात है ये, द्विघात समीकरण शायद समझ गया होगा। मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरा मूड नहीं था, बट ये ब्लॉग के तहत मैं समझा, नॉर्मल में आप लोगों को तो मैं पहले समझा चुका हूँ, तो ठीक है। और ज़्यादा आप लोग कमेंट और ज़्यादा आप लोग माइंड नहीं लीजिएगा, क्योंकि मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं कहाँ तक पढ़ाया हूँ कहाँ तक नहीं पढ़ाया। इसलिए इन लोगों को मैं समझा दिया हूँ, तो ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मैं ब्लॉग की तरह ले रहा हूँ ताकि इस तरह क्यों समझाएं। नॉर्मल बहुत सारा लाइट में फील है, तो मैं समझता हूँ। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।